पंचपन एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर वक्त क्लिनिक में प्रेजेंट हो रहा होता है, मर्द हो या औरत, सब के सब लोग इस वक्त अपने जो सामने के बाल हैं उनके जाने से शदीद परेशान हैं। उसमें बहुत सारी रीज़न्स हैं। हमारे यहाँ जो फेक प्रोडक्ट्स इस वक्त बिक रही हैं, शैम्पूज़ हैं या जो खाने के लिए मेडिसिन्स हैं या फिर जो हमारी डाइट है, बहुत सारे फैक्टर्स इस वक्त हैं जिन पे मैं बात करूं तो शायद 1 घंटा बात हो सकती है। हम सब लोग खुद अवेयर हैं। ख़वातीन में आपको पता है डाई, स्ट्रीक, एक्सटेंसो, डिफरेंट किस्म के केमिकल्स, मर्दों के अंदर स्टेरॉयड बेस्ड मेडिसिन्स या डिफरेंट तरह की मेडिसिन्स या और कुछ ऐसे वो ट्रीटमेंट्स भी आजकल मर्द ले रहे हैं, बच्चे लड़के बहुत ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनके बाल सामने से स्पेशली इस फ्रंटल एरिया जो है वो सबसे बड़ी टेंशन है इस वक्त, जो भी लोग हमारे पास क्लिनिक में प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, मर्दों के अंदर जो मर्द हज़रात ज़्यादातर आ रहे हैं मेरे पास, वो ज़्यादातर ट्रांसप्लांट रिजेक्टेड, यानी 3 से 4 दफ़ा उनका हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका हुआ है। और ट्रांसप्लांट के अंदर ये होता है कि जो मुझे क्लाइंट्स ने भी बताया है, एंड आई नो मेरे बहुत सारे अपने दोस्त हैं जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो उसमें आपके तकरीबन 50 to 60,000 के एक्सटेंसिव टेस्ट होते हैं। पहले ब्लड टेस्ट, नंबर 2 आपको एनेस्थीसिया मस्ट लेना होता है, यानी यू हैव टू go through an anesthesia assessment by an esthetician, कि वो एस्थेटिक स्पेशलिस्ट कि वो आपको बताते हैं कि आप एनेस्थीसिया 10 से 12 घंटे के एनेस्थीसिया या 18 आवर्स की अगर सर्जरी है तो उसके लिए आप फिट हैं कि नहीं हैं। पहले आपके ब्लड टेस्ट होंगे, फिर एनेस्थीसिया फिटनेस होगी, उसके बाद 16 to 18 आवर्स की एक प्रॉपर सर्जरी होती है जिसके अंदर पूरे सर का आपका एक एक बाल या ग्राफ्ट लगाया जाता है। अब चूंकि ये नाम से ही जाहिर है कि ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है, तो ट्रांसप्लांट बॉडी में कोई भी चीज़ हो, चाहे वो किडनी है, लिवर है, आइज़ हैं, हार्ट है, अगर आपने कोई चीज़ भी ट्रांसप्लांट की है यानी आपने वो उठा के लगाई है, तो वो आपकी बॉडी के लिए एक एलियन एलिमेंट होता है। एलियन एलिमेंट का मतलब है कि बॉडी उसे एक फ़ॉरेन एलिमेंट के तौर पे लेती है। और हमेशा ये रूल है कि ट्रांसप्लांट किसी भी किस्म का हो, उसके बाद रिजेक्शन का एलिमेंट क्लाइंट को पहले से ही बताया जाता है कि अगर हम 100% आपको ग्राफ्ट दे रहे हैं तो उसमें से 50% जो है वो रिजेक्शन में जा सकता है। और दिस इज़ वेरी कॉमन कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको 20 to 30% रिज़ल्ट मिलता है और बाकी का रिज़ल्ट नहीं मिलता। उसके लिए सेकेंड, थर्ड या फोर्थ सेशन लेना पड़ता है। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट जब आपने ले लिया तो आपकी एक्सपेक्टेशन पहले से सेट होती है कि जी 30 to 50% के दरमियान कहीं आपको रिज़ल्ट मिलता है, और फ्रंटल एरिया में तो रिज़ल्ट थोड़ा आ जाता है। मेरे पास जितने लोग आते हैं बैक पे, यानी जो बैक का एरिया उस पर बिल्कुल रिज़ल्ट ज़ीरो है ट्रांसप्लांट्स का। नंबर 4 जो सबसे ज़्यादा किलिंग पॉइंट है वो ये है कि 2 से 3 महीने आपको शदीद किस्म की प्रिकॉशंस लेनी होती हैं। आपको अपने सर को आप बहुत धूप, पसीने, मट्टी में नहीं लेके जा सकते। आपको एक ख़ास क्लीन एनवायरनमेंट में बैठना होता है। आपको कुछ ख़ास किस्म की प्रिकॉशंस हैं जिसके अंदर आपको अपने घर में ही रहना होता है ताकि ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो सके। इस सारी सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि इतनी सारी रिजेक्शन रेट और इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी के बाद हल क्या है मसले का। तो बाहर के मुल्कों में इटली, टर्की, यूके, अमेरिका, हर जगह पे अब हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो एक पुरानी टेक्निक समझी जाती है। इसके बहुत सारे मसाइल की वजह से, जो कि हमारे लाइफस्टाइल के साथ जाते नहीं हैं। और जो फ्रेंच थ्रेड थेरेपीज़ हैं, यानी जो अच्छी किस्म के, अच्छी क्वालिटी के ओरिजिनल थ्रेड्स, मैं आपको बिल्कुल एंडोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप किसी भी क्लिनिक पे चले जाएं और किसी भी डॉक्टर से आप कोई भी कोरियन या चाइनीज़ थ्रेड लगवा लें। ये स्पेसिफ़िक ओरिजिनल थ्रेड हैं जो स्पेसिफ़िकली बालों के लिए आते हैं, और सिर्फ ट्रेंड डॉक्टर्स जो हैं वो उसको डालने का तरीका जानते हैं। आप प्लीज़ इधर उधर सस्ते रेट्स लेके, लोग बहुत खुश होते हैं कि जी मैंने वहाँ से इतने सस्ते थ्रेड डलवा लिए, लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं आता। तो इन ऑल दिस कंडीशन जो हमारा थ्रेड थेरेपी है, यानी उसमें ना तो एनेस्थीसिया है, ना आपको किसी ऑपरेशन थिएटर में जाना है, ना 18 घंटे की सर्जरी है, ना कोई पेन है, और ना ही कोई रिजेक्शन का कोई इसके अंदर ताल्लुक़ है। हमने जितने भी क्लाइंट्स को ट्रांसप्लांट रिजेक्टेड एरियाज़ के ऊपर फ्रेंच पीडियो, एनकॉग और दूसरे थ्रेड्स डाले हैं जो भी रिकमेंडेड हैं उनके स्कैल्प के मुताबिक,
उनके बहुत ही अच्छे और बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट्स आए हैं। क्लाइंट्स आर सो हैप्पी और 90% मेरे जो इस वक्त मेल क्लाइंट्स हैं वो डॉक्टर्स हैं, उनके बेटे, उनके भांजे, उनके भतीजे, क्योंकि एक का रेट सक्सेसफुल होता है तो बाकी सब भी आते हैं। और जो उनका फ़ीडबैक है वो ये है कि वो इसलिए इससे खुश हैं कि वो ट्रांसप्लांट करवा के उनकी ज़िंदगी बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी और रिज़ल्ट भी वैसा नहीं आया और ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन ये थ्रेड्स डलवाने के लिए सिर्फ आधा ही घंटे वो मेरे क्लिनिक में आए हैं और थ्रेड डलवाने के बाद कोई ख़ास प्रिकॉशंस नहीं है, कोई ख़ास इस तरह की टेंशन नहीं है कि आपने ऐसे एनवायरनमेंट में बैठना है, आपने काम पे नहीं जाना, या पसीना ना आए, या आपने वॉक नहीं करनी, या आपने जिम नहीं करना। 2-4 दिन की रेस्ट हम बताते हैं, उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जी अब आपने थ्रेड आज डलवा लिया, आप मेरे क्लिनिक में आएंगे। क्लिनिक में आने के बाद अब अश्योरिटी आपको इस बात की है 90% जो अभी तक मैंने थ्रेड्स डाले हैं वो ट्रांसप्लांट रिजेक्टेड एरियाज़ पे डाले हैं, जिस पे माशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं। आपके सर को हम पहले थोड़ा सा लोकल क्रीम से नमिंग करते हैं। नमिंग के बाद हम आपको इंसुलिन सिरिंज के ज़रिए से टॉपिकल एनेस्थीसिया यानी लोकल एनेस्थीसिया लगा देते हैं ताकि आपको बिल्कुल पेन ना हो। 30 मिनट्स में आपकी नमिंग हो जाती है और 20 मिनट्स में थ्रेड डल जाते हैं। ऑलमोस्ट हमारा आपका क्लिनिक में स्टे का टाइम 40 to 50 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है और उसके बाद हम आपको भेज देते हैं घर। अब सवाल ये है कि जी आपको बाल जो हैं वो कितनी जल्दी आएंगे, तो तकरीबन 2 मंथ्स से 3 मंथ्स के दरमियान, यानी 8 वीक्स से 12 वीक्स के दरमियान में आपके अपने नेचुरल जो बाल हैं वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। और जितने भी मैंने आज तक केसेस किए हैं, कोई एक भी केस ऐसा नहीं है जिन्होंने वापस आके ये बताया हो कि जी हमें सही रिज़ल्ट नहीं आया या हम अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि जहाँ से थ्रेड गुज़रता है स्कैल्प के जिस स्किन के अंदर से, वहाँ पे वो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा होता है और आपके स्कैल्प को स्टिमुलेट कर रहा होता है। और हम जब मैं जब थ्रेड्स डालती हूँ तो मैं अपने क्लाइंट को बायो स्टिमुलेटर्स और हेयर एक्टिव बायोटिन के साथ फुल स्कैल्प की माइक्रो नीडलिंग एंड PRP साथ कॉम्प्लीमेंट्री फ्री देती हूँ टू इंश्योर द रिज़ल्ट। क्योंकि जब मैंने उनको थ्रेड्स डाल दिए होते हैं तो बाकी का जो सर है उसके अंदर हम माइक्रो नीडलिंग के साथ बायो एक्टिव स्टिमुलेटर्स डालते हैं और साथ में एहतियातन थोड़ी सी PRP भी सामने उनकी इंजेक्ट करती हूँ टू बूस्ट द होल इफेक्ट ऑफ दोज थ्रेड्स। तो अब पूरी दुनिया में इस वक्त हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत पुरानी टेक्निक बन चुकी है और क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स टाइम टेकिंग, इट्स लॉट ऑफ ट्रबल ऑन पार्ट ऑफ द क्लाइंट और रिजेक्शन रेट्स बहुत ज़्यादा हैं और इतना टाइम अब लोगों के पास नहीं है।